और क्या कहना है बी टीम में कैसे आवाज़, जो मिलने चला तो सब मिलने चलेगा उसके पास। ये गलत बात है। बी टीम नहीं, बी टीम अब रावण साहब भी आ गए, चंद्रशेखर है जी। बी टीम उनको बोले ना, आप वोट हम देंगे ना और मलाई वो चाटेगा। बी टीम तो शिवपाल यादव है। सपा का और कांग्रेस का फैन रहा शुरू से। सबसे पहले इमरान मसूद जिला सहारनपुर में, हार या जीत हो इमरान पर उठ गया, लेकिन इमरान ने हमें कुछ नहीं दिया। दूसरी बात, सपा का दामन थामा, लेकिन सपा ने भी कुछ नहीं दिया। सबसे बड़ा जो सपा का दायां हाथ है आज वो मौत के मुंह में है, आजम खान। जैसे काला तितर होता है ना, उसको शिकारी पालता है और उसको रखता है पिंजरे में, बादाम मुनक के बादाम खूब खिलाता है उसको, और फिर जाके जंगल में रख दिया तो तीतर आवाज़ देता है। तो उसके जो भाई हैं तीतर, वो बोलते हैं कोई भाई है वहाँ, तो उसके पास पहुँचते, वो देखते हैं वहाँ बादाम मुनक के बहुत रखे हुए हैं और मोटा भी हो रहा है, और हम बाहर घूमते साला कुछ नहीं है, तो वो अंदर घुसते ढेठ में, समझ के हमारा भाई है। जैसे अंदर घुसे तो फिर क्या होता है, फिर शिकारी घर ले आता है, उस काले तितर को 5 बादाम और खिलाता है और उनकी गर्दन काटता है। तो ये आजम खान, रशीद मसूद, जितने भी हैं ये अबू हसीम आदमी, ये काले तितर हैं, कौम के गद्दार हैं और सिर्फ माल चाट रहे हैं, हमें कटवा रहे हैं। इनसे कोई भला नहीं होने वाला। ये इनसे अच्छे तुम्हारे लिए हिंदू हैं। ये तो बहुत बड़े शैतान लोग हैं, बिल्कुल गद्दार हैं, कौम के गद्दार हैं, दुश्मन हैं, कुछ भी नहीं है ये। अबू हसीम आदमी पैसे कमा रहा है बस। मुसलमान जो है यूपी की सियासत में अपने बुनियादी हक मांग रहा है, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं चुनावी मैदान में उतरे हैं, तब से एक ही बात सपा बसपा कांग्रेस सब लगा रही है कि वोट काटने के लिए आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये जो कह रहे गलत है। बी टीम में बतलाऊँ कौन है, शिवपाल यादव है। जब तक सरकार रही तो मलाई चाटी है, और अब अखिलेश के क्या बनते हैं, वो बाप शिवपाल बाप हो गए, अब वो दूसरी पार्टी तैयार कर दी। हम वोट हम देंगे ना और मलाई वो चाटेगा। बी टीम तो शिवपाल यादव है ना। और इसी तरीके से और टीम बतलाऊँ, चंद्रशेखर आज़ाद है, अब उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली। बी टीम उन्होंने कहिए ना आप, और लोग हैं बहुत पार्टी बना ली। ये गलत बात है, ये ऐसी बात गलत है। बी टीम नहीं है। हाँ, एक बात बतलाऊँ कि जब ओवैसी साहब मजलूमों की आवाज़ उठाते, लोगों को दिखता है, कुछ नमक दिखती है कि नहीं भाई ये कुछ मजलूम के हक में बोलते हैं, तो इसलिए लोग उनके साथ खींचा। मैं खुद सपा का और कांग्रेस का फ़ैन रहा शुरू से। सबसे पहले इमरान मसूद जिला सहारनपुर में, हार या जीत हो इमरान पर उठ गया, लेकिन इमरान ने हमें कुछ नहीं दिया। दूसरी बात, सपा का दामन थामा, लेकिन सपा ने भी कुछ नहीं दिया। सबसे बड़ा जो सपा का दायां हाथ है आज वो मौत के मुँह में है, आजम खान। आज यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है, जिसमें दीन की बातें, दुनिया की बातें, भाईचारे की बातें बतलाई जाती है, आज उस पर बैन लगा दिया गया है। और उसके मिलने के लिए खुद यूँ बतलाते कि मुलायम सिंह यादव 100 गुंडों के एक गुंडे हैं, लेकिन जो गुंडे अपने गुंडागर्दी क्यों नहीं दिखाते। बीजेपी में आकर आप, तुम्हारा दाएं हाथ जो है वो आज मौत के मुंह में है, आप उसको छुड़ाने गए, उससे मिलने गए नहीं। अब शेर हिंद आया तो उनके अंदर खलबली मच गई, और क्या कहना है बी टीम में कैसे आवाज़, जो मिलने चला तो सब मिलने चलेगा उसके पास। ये गलत बात है। बी टीम नहीं, बी टीम अब रावण साहब भी आ गए, चंद्रशेखर है जी। बी टीम उनको बोले ना आप, हमने बोले। मायावती आज तक नहीं बोली, दलित के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा, बोली नहीं बोली। उससे पहले वहाँ गुजरात में उसके साथ जा गठबंधन किया, सरकार बना ली। इसी तरह का कांग्रेस ने, उसने बीजेपी ने महमूदा कश्मीर में जाकर मुस्लिम के साथ गठबंधन कर लिया, वहाँ सरकार बना ली। अब अगर ओवैसी साहब मजलूम की आवाज़ बन रहे हैं, संविधान के दायरे में बैठकर बात कर रहे, तो क्या वो जुल्म कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, ये गलत सोच है। अब हमारे जो नेता है वो कह रहे कि ये बी टीम है। बी टीम भाई, बी टीम कैसे है, वो सब की आवाज़ को उठाते हैं। बी टीम शिवपाल यादव, बी टीम आपका चंद्रशेखर यादव, और भी बहुत ज़्यादा है बी टीम कहने वाले। जो बी टीम है ये गलत बात है। मैं इसी के साथ आपसे भी ये जानना चाहूँगा, क्योंकि मुस्लिम हिस्सेदारी की बात जो है लगातार मंचों से ओवैसी साहब कर रहे हैं, और नेता हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर अबू आसिम आज़मी, जो खुल करके सहारनपुर जाते हैं, अलीगढ़ जाते हैं, तो कहते हैं मुस्लिम हिस्सेदारी अगर मुसलमानों को चाहिए तो पाकिस्तान चले जाएं, ये देश हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मुसलमानों का नेता हिंदू था, हिंदू ही रहेगा। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? मैं पहली बात तो यह है कि ये देश हमारा है। हिंदू क्यों है, हम यहाँ पैदा नहीं हुए। अब वो क्यों चुनाव लड़ रहा है यहाँ से, वो काला तितर है। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे काला तितर होता है ना, उसको शिकारी पालता है और उसको रखता है पिंजरे में, बादाम मुनक के बादाम खूब खिलाता है उसको, और फिर जाके जंगल में रख दिया तो तीतर आवाज़ देता है। तो उसके जो भाई हैं तीतर,
वो बोलते हैं कोई भाई है वहाँ, तो उसके पास पहुँचते, वो देखते हैं वहाँ बादाम मुनक्के बहुत रखे हुए हैं और मोटा भी हो रहा है, और हम बाहर घूमते साला कुछ नहीं है, तो वो अंदर घुसते ढेर में, इसमें कहीं हमारा भाई है। जैसे अंदर घुसे तो फिर क्या होता है, फिर शिकारी घर ले आता है, उस काले तितर को 5 बादाम और खिलाता है और उनकी गर्दन काटता है। तो ये आजम खान, रशीद मसूद, जितने भी हैं ये अबू हासिम आदमी, ये काले तितर हैं, कौम के गद्दार हैं और सिर्फ माल चाट रहे हैं, हमें कटवा रहे हैं। इनसे कोई भला नहीं होने वाला। ये इनसे अच्छे तो हमारे लिए हिंदू हैं। ये तो बहुत बड़े शैतान लोग हैं, बिल्कुल गद्दार हैं, कौम के गद्दार हैं, दुश्मन हैं, कुछ भी नहीं है ये। अबू हासिम आदमी पैसे कमा रहा है बस, और क्या कर रहा है, हमें क्या दिया। थप्पड़ खाए थे 3 वहाँ पर विधानसभा में, आसू मलिक ने सपा के मंच पर थप्पड़ खाए थे, पता आपको, तो थप्पड़ खा रहे हैं। वोट सारे हमारे, इस जिले में 42% मुस्लिम है और अदर हिंदू कोई सपा के साथ नहीं है, बसपा के साथ चमार है उसका भाई। वोट सारे हमारे, हम जीत नहीं सकते, वो जीत जाएंगे हमारे वोट सारे हमारे, वोट हमारे। बताऊँ आपको, अभी जब ये लॉकडाउन हुआ ना, हमारे पास यहाँ इस सीट पर कुल 4000 यादव वोट हैं। सपा की सरकार थी, सारे मुख्यमंत्री थे, और जैसे लॉकडाउन लगा ना, वो तो उन्होंने अपने रास्ते में नवाद्य में वो ट्राली खड़ी कर दी कि मुसलमान कोरोना फैला रहे, अब इनको अपने खेत में ले गए, मजदूरी नहीं कराई, हम उनको ताकत दें फिर उनके लटका में। और हिस्सेदारी जो है ना, हिस्सेदारी ये नहीं है जो ये कह रहे हैं कि इतने टिकट दे दिए, वो हिस्सेदारी नहीं है। आपके पास कोई मकान है, आपने मकान लिया, पैसे बराबर दिए, बनावा इसको हो गया, तो आप हिस्सेदार नहीं हैं जब चाय बेच लगाए। और अगर आपके नाम भी बनावा है तो तभी आपको सोचेगा कि अगर मैं इसको निकाल लूँगा तो यादव बंटेगा। तो हिस्सेदारी, जब तक हमारे पास ताकत गिराने की नानी सरकार की, तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला। बनाने की ताकत फिर गो बना दिया 5 साल, कुछ नहीं। अगर गिराने की ताकत है आपके पास, उत्तराखंड में 3 विधायक थे बसपा के जब सरकार बनी, और वो जो यहाँ के वो राकेश थे, इसके भगवानपुर के विधायक, पूरी सरकार आना चाहिए, क्योंकि सरकार गिरा दूँगा धमकियाँ देता था। तो अगर हमारे यहाँ 70 विधायक बनते हैं खुद, ये 4 सीट जीतते हैं भैया, अपने बलबूते पे जीतते हैं, जरूरत नहीं किसी की। लेकिन क्या है, ऐसा दिमाग 70 साल से घर रखा, इनके पास कोई तर्क नहीं है। तर्क क्या, बीजेपी का एजेंट, कोई भी पार्टी बीजेपी के एजेंट नहीं है, कोई पार्टी नहीं, और सारी पार्टी बीजेपी के एजेंट हैं। अब यहाँ मुसलमान हैं तो चारों पार्टी मुसलमान खड़ी कर देंगे, छुट्टी हार जाएगा। और जितने दंगे होते हैं ना, भाजपा वाले नहीं हमको मारते, धोखा है, हमको मारते हैं सपा बसपा कांग्रेस वाले। वो जब मुसलमान मरेगा तो ये रोवेगा, साला मजबूर होकर हमारे पास आवेगा। ये इनका खेल है, खुश होते हैं, मजा लेते हैं पूरा जिस टाइम मुसलमान पिटता है। मैं आपको बहुत सुनता हूँ और आप यूट्यूब पर देखता हूँ, पल पल देख के मैं रुका हूँ। तो देख सकते हैं यूपी की सियासत में जो लोगों का, खासतौर पर मुसलमानों का दर्द है। एक और सुन लो, ये इस सीट पर फाइट बीएसपी, भाजपा और ये MIM, सपा नहीं मुकाबले में है। समाजवादी पार्टी भी मुकाबले में नहीं है। सहारनपुर से अभी अखिलेश यादव आकर के गए थे। तमाम लोग लगातार ये दावा तो करते हैं कि मुसलमान उनके साथ है, पर 2022 के चुनाव में मुसलमान खुल करके अपनी क़यादत को चुनेगा और फैसला बताएगा कि कौन किसके साथ जाता है या कौन किसके साथ नहीं।